आप सभी दर्शकों का एक बार फिर कलम की ताकत हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि बता दें आप सभी को, खैराबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। चाहे छोटे दल का नेता हो, चाहे बड़े दल का नेता हो, सभी जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो वही हमारे सामने वार्ड के सभासद रह चुके हैं और फिर एक बार दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और मोहल्ला बुलंदपुर से सभासदी की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे सामने हैं अशफाक अली साहब और शेरा। तो हम जानेंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 वर्ष में और इनके बारे में इन्हीं से हम जानेंगे। ये जी, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा सबसे पहले काम ये था कि जनता के जो समस्या है राशन कार्ड, उस पर मैंने सबसे पहले काम किया। उसमें मैंने एक बार सबसे पहले कोरोना से बनवाए। अच्छा। उसके बाद मैंने 72 कार्ड उस टाइम बनवाए जब घोर कोरोना चल रहा था, लोग घरों में बैठे थे, मैं दौड़ रहा था वार्ड में। मैं जनता के बीच में गया, जनता की हर समस्या सुनी, जो भी लाभ सरकार से मिलना था वो मैंने उनके लिए कोशिश की कि इनको सबको मिले। और वो मैंने राशन कार्ड बनवाए, 1000 रुपये योगी जी ने कहा था वो मैंने सबको दिलवाए सरकार द्वारा। जी, नगर पालिका से जो 1000 रुपये जी जी जी, जो योगी जी की सरकार से मिल रहा था वो मैंने सबके लिए अप्लाई की। मतलब मैं घर पे नहीं बैठा, किसी दवा लाना है, किसी को कुछ है, किसी का गल्ला है, किसी का कुछ। अब गल्ला बंटवाने का भी था जो मैंने कोटेदार सब जो है हमारे वार्ड में, आज यहाँ बांटते थे तोफाने में, तो कल काला प्यादे में, परसों भूलनपुर, ऐसे में सबको गल्ला भी बंटवाता था। तो होम डिलीवरी जी जी जी, उस टाइम मैंने 72 कार्ड बनवाए थे। और सफाई व्यवस्था वो मैंने बहुत अच्छी की अपने वार्ड में, ऐतिहासिक सफाई व्यवस्था जो आज तक नहीं हुई। और उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये नगर पालिका से मुझे शील्ड मिली है सफाई व्यवस्था में। अच्छा। जो मैं मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था मैं देख रहा था। नगर पालिका परिषद खैराबाद सीतापुर स्वच्छ वार्ड जी, तृतीय स्थान आपको मिला। तीसरा स्थान मिला है। फर्स्ट नंबर पे माखूपुर था, दूसरे पे कटरा था, तीसरे पे हम थे। अच्छा अच्छा। ये सफाई की वजह से हमको शील्ड मिली है, जो हमारे वार्ड में साफ सुथरा वार्ड रहता है हर टाइम, इस वजह से। अच्छा जी, वार्ड में ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जी, जो जनता से मुलाकात करने पे बताया कि जो है यहाँ पे सफाई व्यवस्था, जैसे अभी हाल ही में हम देखते आ रहे हैं, जी, जी, कूड़ेदान फटा हुआ रखा है, जी, कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है, जी, और आप तृतीय स्थान बता रहे हैं। जी। तो किस तरह से वार्ड में सफाई इसी तरह हमारे वार्ड में कोई कूड़ेदान टूटा नहीं है। जो टूटा मैंने तुरंत उस पर नया कूड़ेदान रखवाया नगर पालिका ने। तुरंत मैंने उसके लिए मेहनत की, तुरंत कूड़ेदान आ गया। कहीं कूड़ा नहीं बितरा है, कहीं कुछ नहीं है। जेसीबी भी चलती है, कूड़े के लिए गाड़ी आती है, कूड़ा में हर जो भी कूड़ेदान है भरवा देता हूँ। सफाई व्यवस्था से कोई कंप्रोमाइज नहीं, लाइट व्यवस्था से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये मेरा पानी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जल निगम से भी मैंने 7-8 वो बोरिंग करवाई है। अच्छा। नल की। तो मैं ये चाहता हूँ कि पानी की व्यवस्था कभी दूर ना, मतलब कमी ना रहे। जनता को क्या चाहिए? पानी, लाइट और सफाई, और जनता से मुलाकात हो जाए रोज, तो सबसे बेहतर है। उसकी समस्या सुन ली जाए, क्या काम है क्या नहीं है वो मैं करवा देता हूँ। क्या रीजन है जो राजनीतिक में आने? राजनीति, मेरे पिताजी सभासद थे, इस बार मेरी बीवी थी। अब वो तो है ही है कि जनता के काम कुछ अधूरे रह गए, वो मुझको पूरा करना इस बार है, अगर वो जनता ने मुझे मौका दिया तो। और राजनीति तो मेरे घर से चली आ रही है। चाहते नहीं कि राजनीति हमारे घर से जाए? जी जी जी, नहीं चाहते। नहीं चाहते। चाहते क्या, मैं जनता के बीच काम करना चाहता हूँ। बस मुझे काम की है, बाकी कोई वो नहीं है। जब काम किसी का करो तो दिली सुकून मिलता है। फिर मेंबर बन के ही क्यों? वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक होता है पद, इसकी वजह से ये अधिकारी भी जानता है, कर्मचारी जहाँ जाओ तो उससे काम हो जाता है जल्दी आसान। आप जैसे बता रहे हैं हमने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में अच्छा सा विकास किया है जी, और जनता की हर समस्याएं सुनी जी, हैं। जी, 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 तो अब वर्तमान समय में जो नगर निकाय के चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, सभासदी की फिर से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या अधूरे काम जो रह गए हैं उनको भी देखेंगे? देखिए, अभी कॉलोनी हमारे यहाँ आई है, बहुत आई हैं,
70-80-100 के आसपास, आंकड़ा कोई गिनती नहीं, लेकिन इतनी आई हैं, मैंने सबको दिलवाई। सबसे पहले से ही जैसे मैं आया मैं कॉलोनी पे काम करने लगा। उसके बाद राशन कार्ड मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ राशन कार्ड रह गए कॉलोनी का, अभी मैंने एक एक घर जाके सर्वे करवाया है, एक एक घर, और जो पात्र हैं उनको कॉलोनी जरूर मिलेगी। सबके लिए मुझे कॉलोनी के ऊपर काम करना है। आप किस तरह से कॉलोनी दिलाने का कार्य कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी डोडा ऑफिस है, डोडा ऑफिस से है, नगर पालिका से है, लेकिन मैं जब तक उसमें लगूंगा नहीं तो काम होता नहीं भाई। अच्छा। हाँ, अब जनता कहती मेंबर को ही पकड़ो, अब मेंबर अगर जाएगा नहीं, उनकी आवाज़ आगे नहीं बढ़ाएगा तो कॉलोनी कैसे मिलेगी भाई? उनके कागज हैं, दुनिया भरे के काम है, तो सब आगे कंप्लीट करना है, तभी तो कॉलोनी मिलेगी। सर्वे कराना है, फोटो खिंचाना है, एक काम नहीं है, बहुत काम है। मेंबर का कार्य क्या होता है नगर पालिका में? मेंबर का काम यही है कि वो जनता की आवाज़ नगर पालिका में उठाए कि जनता की ये डिमांड है, वो काम करे। वो मैं उठाता हूँ वहाँ, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे कर्मचारी से जो भी हो, चेयरमैन से जो भी हो, काम अपने वार्ड का मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि खैराबाद में जी, अव्यवस्थाओं का ज़्यादा बोलबाला है, जनता को वो समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं जो वो एक बेहतर लीडर के तौर पे अपना एक सभासद चुनना चाहता है ताकि वो कार्य करा दे। उस तरह का काम नहीं दिखता है। सफाई व्यवस्था तो ठीक है, और क्या आप सोच रहे हैं कि जो है एक ऐसा काम हो जाए तो जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो है लोग उसको बेनिफिट उठा सकें? देखिए, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जनता का हर काम का वादा करता हूँ, कोई शिकायत नहीं दूंगा। जो मैंने काम किया है वो जनता के सामने है। अब जनता ही फैसला करेगी कि वो हमको बनाती है तो उससे ज़्यादा मैं काम करूँगा। और मेरा चुनाव निशान जो है जी। ये छाता है, अच्छा 1 नंबर पे है। अच्छा। अच्छा। अब ये जनता के ऊपर है, वो क्या सोचती है, क्या करती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जनता अगर मुझे वोट करेगी तो वो अपने आप को ठगा नहीं महसूस करेगी। ये मैं दावे से कहता हूँ। मैं उसके काम के लिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई टाइम भी है, मैं तैयार हूँ, हर टाइम। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखा जाए, नई बाजार मुख्य मार्ग है जी और इतनी डैमेज हो चुकी है वो जी रोड, लोगों का आवागमन भी बाधित रहता है। जी यहाँ तक कि जल भराव की समस्या से जी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती जी है। जी और वहीं के पास जाल टूटा हुआ, कई बार वो जाल बन भी चुका है। एक हमने कवरेज के दौरान लाइव गाड़ी गिर गई थी, जो हमें दिखाया था हमारे कैमरे में, जब हम कवरेज कर रहे थे उस दौरान गाड़ी नाले में गिर गई थी। इसका मुद्दा क्यों नगर पालिका में नहीं उठा? हमने उठाया, वो जाल डलवाए हैं, अन्य 15 जाल मैंने डलवाए हैं। पता नहीं कितने तक टूट कर हुआ। सड़क बुलंदपुर में जो हमने बनवाई है ऐतिहासिक, जो मंदिर से सीधे जोड़ देती है बुलंदपुर और इधर बहुत काम हुआ है। और मैं इससे ज्यादा काम करने सोच रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही फिर रोड का आ रहा है, इस पे क्या करेंगे आप? से इसकी रोड पास हो चुकी है, ये किसी वजह से रह गए हैं नहीं। साइड जो आपकी है, ये भी बनने की, ये भी पास हो चुकी, कई बार नपाई हो चुकी है, पर जो है किसी वजह से ये रह गए, चुनाव आ गया और कुछ समस्या रही जिसकी क्या वजह ये से समस्या का हल होगा? पहले यही आवाज उठाऊंगा कि ये रोड काला प्यादा से जो नई बाजार से असलम दरगाह से। वहाँ बोर्ड में यही आवाज उठाऊंगा कि ये रोड बने। अच्छा, हमारे दर्शकों से क्या आप बताना चाहते हैं, वार्ड वासियों? अभी माहौल चल रहा है, जी जी जी, इस संबंध में क्या बताना चाहिए? मैं जनता से अपील करता हूँ कि वो मुझे वोट करे, मैं उसका काम हर टाइम करूँ। अच्छा, ये मेरा वादा है, वादा पूरा होगा? करता हूँ, ये मेरा वादा है। और आप ये जनता से पता भी करिए, जनता से जो मैंने वादे किए वो पूरे किए। मैंने कहा था राशन कार्ड बनवाएंगे, बनवाया। मैंने कहा सफाई व्यवस्था बढ़िया देंगे, लाइट व्यवस्था बढ़िया देंगे। यहाँ तक पावर हाउस में ट्रांसफार्मर खराब होता है तो मैं गाड़ी चाहे 12 बजे हो चाहे 2, जब तक मैं बनवा नहीं लूंगा, जब तक घर वापस मैं नहीं आता हूँ, चाहे वो पूरे खैराबाद की लाइट हो चाहे मेरे वार्ड की लाइट हो। समस्या के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ, कोई भी समस्या में खड़ा हूँ, चाहे जहाँ की हो। अच्छा, हाँ, वार्ड का भी आप काम करते हैं? हाँ, कोई भी आ जाए मैं काम के लिए दौड़ूंगा उसके, और उसका काम करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मैंने इसका काम किया।
तो ये थे अशफाक उर्फ शेरा, जो सभासदी की दावेदारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। अब यहाँ वार्ड नंबर 15 की जनता ही तय करेगी कि किसको चुनकर एक बार फिर से बनाना है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अशफाक उर्फ शेरा भाई कह रहे हैं कि इस बार जो हमारे काम, जो पंचवर्षीय काम किया है और उसमें जो काम रह गए हैं उनको तो निश्चित पूरा ही करना है, और उसके बावजूद जनता की हर समस्याओं का समाधान करेंगे और जनता के बीच में रह के करेंगे। और सबसे बड़ा मामला जो मुद्दा था यहाँ पे, जो असलम मियाँ दरगाह के निकट जो रोड आई है नई बाज़ार जाने वाली, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कह रहे हैं कि नगर पालिका से बोर्ड में ये आवाज़ उठाएंगे कि ये रोड बहुत ही डैमेज रोड है और यहाँ पे जल भराव ऐसा हो जाता है कि तालाब जैसा दृश्य हो जाता है। इसकी समस्या का समाधान शेरा भाई बोल रहे करेंगे अपने, अगर वर्तमान में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसमें इनको जीत हासिल होती है तो ये करेंगे। खैर, यहाँ पे अब जनता ही तय करेगी कि किसको चुन के एक बार फिर नगर पालिका